चलिए बच्चों, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझने के बाद अब हमारी बारी है नेक्स्ट काम करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इस चैप्टर का आपके सामने आ गया है। हमें गिनना है ऑपरेटिंग साइकिल और द वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ अ बिजनेस। देखिए, किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को मैं सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं कैश टू कैश साइकिल। राइट, यू नो इट। किसी भी बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है? कैश को इन्वेस्ट करने से बिजनेस की शुरुआत होती है। फिर उसी कैश में से पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है। सी दिस आर द स्टेजेस। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस से बन जाता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स फिर रिसीवेबल बन जाता है, यानी कि डेटर्स बन जाता है। राइट, और डेटर्स से वापस हमें कैश मिल जाता है। सो कैश टू कैश साइकिल है, इसे भी हम वर्किंग कैपिटल साइकिल की तरह पहचान सकते हैं। नाउ, जिस बिजनेस की वर्किंग कैपिटल साइकिल ज्यादा बड़ी होती है, मतलब जिसकी वर्किंग कैपिटल में ज्यादा दिन लगते हैं, साइकिल का साइज ज्यादा है, उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है। लेकिन जिस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की साइकिल का टाइम पीरियड या टोटल टाइम पीरियड अगर कम होता है, तो उस बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। देखिए, इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज आपने कैश बिजनेस में लाया, फिर रॉ मटेरियल प्रोक्योर आपने तुरंत कर लिया। एक बार मानते हैं कि आपने कैश टू रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बीच में कोई भी दिन या कोई भी टाइम नहीं लगाया, तो कैश टू रॉ मटेरियल करने में आपको 0 डेज लगे, तुरंत ही आपने खरीद दिया। राइट, ऐसा मान लेते हैं। रॉ मटेरियल को आपने पहले स्टोर किया, फिर मान लो आफ्टर 20 डेज ऑफ स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल फाइनली वो प्रोडक्शन की प्रोसेस में एंटर हुआ। प्रोडक्शन की प्रोसेस में वो एंटर हुआ और समझो 10 डेज तक वो वर्किंग कैपिटल, वो वर्क इन प्रोग्रेस की तरह रहा। एंड आफ्टर 10 डेज प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई और वो फिनिश गुड्स बना। ये फिनिश गुड्स को भी आपने डायरेक्ट बेचा नहीं या डायरेक्ट बिका नहीं, यू आर वेटिंग फॉर द राइट कस्टमर टू कम। तो फिनिश गुड्स को आपने मान लो 30 डेज तक गोडाउन में रखा और 30 डेज के बाद वो सेल हो गया। सेल हो जाने के बाद आपने अपने कस्टमर को 40 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया, तो 40 डेज के बाद वो पैसा वापस कैश में कन्वर्ट हुआ। सो सी, बराबर 0 डेज पे आपके पैसे लगे थे और इतने अलग अलग साइकिल में इतने सारे दिन बिताने के बाद आपका पैसा एग्जैक्टली कब वापिस आया, अगर वो मुझे देखना हो तो मुझे काउंटिंग करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल साइकिल की इन डेज। देखो, पहले तो 0 दिन कैश वाला है तो वो लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। फिर 20 डेज रॉ मटेरियल को स्टोर करके फिर आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला, 10 डेज प्रोडक्शन प्रोसेस होने में लगे, 30 डेज गुड्स को वेयरहाउस में रखना पड़ा, प्लस 40 डेज को डेटर को आपने टाइम दिया। तो ये सब कुछ मिला के आप देखें तो आपका कितना टाइम पीरियड हुआ जिसमें आपका पैसा फंसा रहता है। तो टोटल देखा जाए तो यहां पे 100 दिन हुए, 100 डेज है जो आपका वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसे रहता है। 100 दिन तक आपको ही पैसा लगाना पड़ रहा है, कहीं से पैसों का इनफ्लो नहीं हो रहा है। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, मैं क्या कहना चाहता हूं। फॉर 100 डेज आपको ही पैसा लगाना पड़ रहा है। देखिए, इस पूरी साइकिल में कहीं से भी कैश का इनफ्लो आपको दिख रहा है? सिर्फ ये रिसीवेबल टू कैश, ये जो एरो है, इसी में कैश का इनफ्लो है। बाकी हर जगह देखो तो सिर्फ और सिर्फ कैश का आउटफ्लो ही हो रहा है। तो 100 डेज की आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है। लेकिन एक और चीज हम यहां पे देखते हैं। सपोज योर क्रेडिटर ऑल्सो गिव्स यू क्रेडिट एंड क्रेडिटर आपको क्रेडिट देता है सपोज 20 डेज की। जैसे आप अपने डेटर को, राइट, आप अपने डेटर को 40 डेज की क्रेडिट देते हो, वैसे ही आपका जो क्रेडिटर है वो आपको 20 डेज की क्रेडिट देता है। तो देखो, हमारे पैसे जो 100 डेज तक फंस रहे थे, उसमें से 20 डेज तक तो हमें पैसे चुकाने ही नहीं है क्रेडिटर को। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि इसमें से 20 डेज में माइनस कर सकता हूं, इसमें से 20 डेज में माइनस कर सकता हूं, क्योंकि ये जो व्हाइट कलर की फिगर है वो ऐसा हुआ कि मैंने किसी को क्रेडिट दिया, मेरा पैसा फंसा रहा। लेकिन ये जो पर्पल कलर से 20 डेज लिखा है, इसका मतलब ये हुआ किसी ने मुझे क्रेडिट दिया, मतलब कि सामने वाले का पैसा फंसा रहा, मेरा पैसा नहीं फंसा रहा। तो इसलिए वो नेगेटिव
तरीके से मुझे ट्रीट करना पड़ेगा और उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो फाइनली जो हमारा नेट आंसर आएगा सब कुछ नेट करके, वो 80 डेज का हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल आएगा। यानी कोई भी बिजनेसमैन को इतना समझ के चलना है कि 80 डेज का पैसा खुद लेके आना पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक, आप मान लो जा रहे हो एक हॉस्टल में, और हॉस्टल में आपको यूं कहा गया कि पहले 5 दिन तक आपको हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम द 6th डे आपको हॉस्टल में खाना मिलना शुरू हो जाएगा। सो आपको पहले 5 डेज तक का खाना तो खुद लेके जाना पड़ेगा ना, राइट? पहले 5 डेज तक का खाना तो खुद लेके जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि स्टार्टिंग में जो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो चक्कर जो मुझे घुमाना है, वो चक्कर घुमाने के लिए 80 डेज का पैसा तो मुझे अपने पास ही रखना पड़ेगा। मेरा पैसा लगेगा और लगेगा और लगेगा, ऐसे लगता जाएगा अलग अलग टुकड़ों में, और ये साइकिल खत्म होते होते कितने दिन निकल जाएंगे बच्चों? 80 डेज निकल जाएंगे। 80 डेज के बाद ये साइकिल जब वापस शुरू होगी, लिसन टू मी केयरफुली, 80 डेज के बाद जब ये साइकिल वापस शुरू होगी, तब आपको नए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपको नए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब क्या होगा? जो पैसा बिजनेस में घूम के वापिस आया है, मतलब जिस पैसे से रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्शन करके डेटर बना के अपने पैसा जो वापिस आपके पास आया है एज अ रिसीट ऑफ द सेल्स, उसी पैसे का दोबारा यूज करके, सुनना मेरी बात, उसी पैसे का दोबारा इस्तेमाल करके आप नई वर्किंग कैपिटल साइकिल की शुरुआत कर सकते हो। So it is like then your business will generate the working capital. एक बार आप इनिशियल पुश दे दोगे, 80 डेज का इनिशियल कैपिटल अगर आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो फिर आपका बिजनेस ही एक पुश देगा और वो वर्किंग कैपिटल बिजनेस में घूमना शुरू हो जाएगी। फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे की लगभग जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, पहले 80 डेज का पैसा तो आपको ही अपने घर से लाना पड़ेगा, और यही 80 डेज का पैसा आपके वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा। सो आई एम श्योर वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको अच्छी तरह समझ में आई है। बच्चों, ये जो वर्किंग कैपिटल साइकिल यहां बनी है ना, ये है मैन्युफैक्चरर्स वर्किंग कैपिटल साइकिल। हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल हम लोग ट्रेडर की भी बनाएं। अब देखो, ट्रेडर की वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ही इजी होती है, बिकॉज ट्रेडर कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं करता, ना कोई प्रोडक्शन करता है। सो इफ यू वांट टू मेक ट्रेडर्स वर्किंग कैपिटल साइकिल, इट लुक्स लाइक दिस। कैश टू सीधा हो जाएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स टू सीधा हो जाएगा रिसीवेबल और डेटर्स, राइट? एंड डेटर्स टू वापिस क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट साइकिल when we talk about trading business, but when we talk about manufacturing business, it's a very long cycle of working capital. So I am sure एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में एग्जैक्ट आइडिया आ गया होगा, और ये बहुत जरूरी है बच्चों। तुरंत हम वर्किंग कैपिटल साइकिल के क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं, तो प्लीज कैसे वर्किंग कैपिटल गिनी जाती है उस चीज के ऊपर आपको बराबर फोकस रखना है। चलिए, इसके बाद मैं वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही एक क्वेश्चन शुरू करता हूं आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस वीडियो का है वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्वेश्चन। सिर्फ एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे 21 लाख है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक से 2 प्रिंट नहीं हुआ था, तो मैंने पेन से एक बार लिख दिया है, इट इज 21 लाख, ये प्लीज ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट द सेम टाइम बिलीव मी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैं उसी की प्रैक्टिस करवाने का ये क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द डीपीएस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2030, वॉट एवर इज द ईयर। Raw material storage period 55 days, work in progress conversion period 18 days, finished goods storage period 22 days, debt collection period 45 days, creditors payment period 60 days, annual operating cost is 21 lakh including depreciation 2,10,000। ये क्या लिखा है देखो बच्चों, annual operating cost 21 lakh है, including depreciation 2,10,000 है, राइट? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, एंड 1 ईयर इज इक्वल टू आपको 360 डेज मानने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितनी ऑपरेटिंग साइकिल्स आएगी, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन अ
कैश कॉस्ट बेसिस। बच्चों ऊपर डेप्रिसिएशन दिया है, जरा ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस, द कंपनी इज अ मार्केट लीडर। चेक काम करते, ये फोर्थ वाला पढ़ना ही नहीं, इतना सारा पढ़ेंगे तो करेंगे क्या, पहले बेसिक 3 क्वेश्चन को तो पूरा करें। देखिए मैं चाहता हूं कि मैं एक बार यहां पे वर्किंग कैपिटल का एक सर्कल बनाऊं, प्लीज ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल सर्कल कहां से शुरू होता है बच्चों, कैश से शुरू होता है, राइट। वहां से आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से आप जानते हो कि WIP बनता है, WIP से आप जानते हो कि फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स से बनेंगे डेटर्स या तो रिसीवेबल्स, एंड रिसीवेबल से वापस कैश। ये हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है। अब इसमें टाइम पीरियड लिखते हैं, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 55 डेज, वो तो यहाँ पे आएगा ना 55 डेज, ये मान लो 0 है। आपने कैश में से तुरंत रॉ मटेरियल खरीद लिया, यानी कैश टू रॉ मटेरियल का एक भी दिन नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड 18 डेज है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स बनने में 18 डेज का टाइम लगा, फिनिश गुड्स को बिकने में, सेल होने में 22 डेज का टाइम लगा, तो फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड में मैं 22 डेज लिखूंगा। फिर डेटर कन्वर्ट होके कैश बने, उसमें आपको लगे 45 डेज, तो डेटर टू कैश का भी मैं 45 डेज लिखूंगा। क्रेडिटर का तो बाद में माइनस कर दूंगा, वो इस साइकिल में कहीं नहीं आएगा क्योंकि हम रिवर्स नहीं लिख सकते यहाँ पे। ये देखिए बच्चों आपकी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल बनी है। नाउ लेट अस कंप्यूट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। इसे मैं WC साइकिल या तो ऑपरेटिंग साइकिल कह सकता हूं। सो इट इज 55 प्लस 18 राइट प्लस 22 प्लस 45, और भूलना मत माइनस करना जो क्रेडिटर आपको पेमेंट करने के लिए टाइम देता है, दैट इज 60 डेज। अगर मैं इन सबको नेट करूं तो देखिए बच्चों मेरा वर्किंग कैपिटल साइकिल का फिगर जो आएगा वो आता है 80 डेज। मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल 80 डेज की है। सो इनिशियली बिजनेस में 80 डेज का पैसा मुझे लेके आना पड़ेगा। आफ्टर 80 डेज वही वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी, तो बिजनेस में वो रीजनरेटिव वर्किंग कैपिटल बन के वापस घूमना शुरू हो जाएगी। तो मेरा पहला आंसर आ गया बच्चों, दिस वॉज माई द फर्स्ट क्वेश्चन, और A part that is working capital cycle. So मैं पहले में एक बार यहाँ पे भी आंसर लिखता हूँ। पहले में आंसर आता है 80 डेज, ये है आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछा है दैट इज अबाउट नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल इन अ ईयर। दिस इज सो इजी। देखिए ये गिनना तो आई एम श्योर आप फॉर्मूला खुद ही ऐसा मन में बना सकते हो, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये गिनने के लिए अगर कॉमन सेंस आप लगाओगे तो टोटल ईयर में मुझे बोला था 360 डेज है, टोटल ईयर में मुझे बोला था 360 डेज है, तो मैं लिखूंगा 360 डेज एंड डिवाइडेड बाय कर दूंगा 60 डेज, क्योंकि सॉरी नॉट 60 डेज 80 डेज। हमारी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल 80 डेज की है। अब 80 डेज में अगर एक वर्किंग कैपिटल साइकिल पूरी होती है और साल में अगर 360 डेज है, तो कितनी बार आप राउंड घुमा पाओगे, ये कॉमन सेंस का यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। सो 360 डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू, इट गिव्स मी 4.5 टाइम्स। ये नेचुरल टाइम्स में आएगा, यानी पूरे साल में वर्किंग कैपिटल साइकिल जो घूमेगी उसका जो रिपीटेशन होगा वो 4.5 टाइम्स होगा बच्चों, राइट। सो देखिए सेकेंड आंसर भी अपना आ गया। आई एम श्योर आप बात को समझ रहे हैं कितना इजी है ये, 4.5 टाइम्स। थर्ड जो पूछा है वो है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ कंपनी ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस। मेरी बात समझना बच्चों, 21 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया था, उसमें से ये डेप्रीसिएशन को मैं माइनस करूंगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है और मुझे जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे गिननी है वो कैश कॉस्ट बेस पे गिननी है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें से 2,10,000 का डेप्रीसिएशन माइनस करूंगा। सो ये क्या हो जाएगा, 21 लाख माइनस 2,10,000, दैट विल गिव मी द कैश कॉस्ट ऑफ 18,90,000। अब देखो मैं क्या करता हूं, बहुत ही इजी है। थर्ड मैं यहां पे गिन लेता हूं, ध्यान देना अलग अलग कलर इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको क्लियर वर्किंग दिखे। यहां पे लिखूंगा मैं अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीडेड, ब्रैकेट में लिख दूंगा कैश
कॉस्ट बेसिस, यानी कि जो कैश में हो रहा है उसी में जाना है। तो देखिए कैश कॉस्ट आपकी जो आ गई थी वो 18,90,000 आ गया था, 18,90,000, राइट। एंड डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा, आप सुनना मेरी बात, पूरे साल में अगर 18,90,000 की मुझे ज़रूरत है, मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे रटवा नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात करूँ। पूरे साल में अगर आपको 18,90,000 रुपीज़ की ज़रूरत है और पूरे साल में वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी अगर 4.5 टाइम्स घूमने वाली है, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फर्स्ट साइकिल में, जो साइकिल आपको खुद को शुरू करनी है, वो फर्स्ट साइकिल में आपको कितना पैसा लाना पड़ेगा, 18,90,000 डिवाइड बाय 4.5 मीन्स 4,20,000, ये आपका फर्स्ट साइकिल में लगेगा। पहली साइकिल में आपको घर से इतना लाना पड़ेगा, फिर यही 4,20,000 घूम के वापिस आएगा, वो दोबारा काम करेगा, वापिस 420 घूम के वापिस आएगा, वो दोबारा काम करेगा। ऐसा पूरे साल में वो 4.5 टाइम्स काम करेगा। सो आपको 4,20,000 रुपीज की जरूरत पड़ेगी इनिशियल स्टेज में वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए। बस ये 4,20,000 आप लेके आ गए, इसी 4,20,000 को रिपीट करके आप टोटल 4.5 साइकिल में 18,90,000 का टोटल एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, तो चलिए पहले आराम से फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट। कंपनी अपने प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है। देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। Based on the market research, it is planning to discontinue sales on credit and deliver the product based on prepayment. Thereby, it can reduce its working capital requirement substantially. What would be the reduction in the working capital requirement due to such decision? समझिए बच्चों, हो क्या रहा है। कंपनी है बहुत बड़ी, कंपनी के पास कस्टमरों की लाइन लगी रहती है, कंपनी का मोनोपोली है मार्केट में। तो कंपनी ने सोचा आज से उधार बेचना बंद, पहले पेमेंट लाओ, एडवांस में पैसा दो, अगर एडवांस में पैसा मिला तो ही आपको गुड्स दिया जाएगा, वरना गुड्स मांगने का नहीं, राइट। सो ऐसे में मेरी वर्किंग कैपिटल साइकिल रिवाइज होगी ना बच्चों, क्योंकि अब डेटर को यहाँ पे गुड्स आपने देना क्रेडिट पे बंद कर दिया है। अगर आप क्रेडिट पे गुड्स नहीं दे रहे हो तो उतना टाइम आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल से कम हो जाना चाहिए। तो अब देखो मैं रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं लिखता हूँ रिवाइज्ड, देखना कितना ईजी है ये, रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब देखिए रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या करूंगा मैं, ये जो 45 डेज डेटर के वो निकाल दूंगा, ये नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सब तो आएगा ही। तो 55 डेज लेने पड़ेंगे प्लस 18 डेज प्लस 22, 45 नहीं लेंगे लेकिन -60 तो करना ही पड़ेगा क्रेडिटर का। इसको सॉल्व करके देखो तो आपका रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो आ जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट करना इसमें कुछ था ही नहीं ना, ये जो 80 डेज थे उसी में से डायरेक्ट अगर मैं 45 काट देता तो भी तो मुझे मिल जाता। सो 35 डेज का मेरा रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल आता है, 35 डेज का मेरा रिवाइज वर्किंग कैपिटल साइकिल आता है। अब मुझे रिवाइज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी तो निकालनी पड़ेगी। देखो वो यहाँ पे निकालता हूँ, रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिवाइज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो कैसे आएगी टोटल। अब जरा ध्यान से देखना, ये डेज है ना, तो मैं इसको टाइम्स में पहले कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन देखो डेज का इस्तेमाल करके भी वर्किंग कैपिटल लेके आ सकते हैं। टोटल मुझे 18,90,000 का खर्च करना है कैश बेस पे, कितने दिन में, 360 दिन में। जो मैं बोलता हूं कहानी समझना, फॉर्मूला सर क्या लिख रहे हो आप वो मत देखना, कहानी समझना। पूरे साल में मैं कैश की जरूरत मुझे पड़ने वाली है, कैश कॉस्ट की, वो है 18,90,000। अगर उसको मैं डिवाइड बाय 360 करूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे एक दिन में कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और इनटू मुझे 35 करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 35 डेज तो पैसे मुझे लगाने हैं ना, तो इतने पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी। 18,90,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 35, माई न्यू कैपिटल
requirement will be 1,83,750। आई होप आप बात को एकदम अच्छे तरीके से समझ रहे हो बच्चों। वापिस कहता हूं, 18,90,000 आपका टोटल कैश एक्सपेंडिचर है। इसको डिवाइड बाय 360 करोगे तो 5250 आ रहा है। ये 5250 क्या है? ये 5250 है, ये 5250 है 1 डे का एक्सपेंडिचर, 1 डे का एक्सपेंडिचर। और हमारी साइकिल 35 डेज की है, मतलब पहले 35 डेज तो पैसे हमें ही लगाने पड़ेंगे। तो 5250 इंटू 35 करने से ये पता चलता है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,83,750 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो पहली जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो 4,20,000 थी। तो मैं यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कि व्हाट वुड बी द रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, चलिए यहाँ पे रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल भी ढूंढ लेते हैं, सवाल अपना खत्म हो जाएगा। था ना कितना इजी सवाल? रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल मैं लिखूंगा यहाँ पे, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल। बोलो बच्चों ये कितना आएगा रिडक्शन? आपको 4,20,000 की वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी, उसमें से 1,83,750 की वर्किंग कैपिटल की अब जरूरत पड़ेगी रिवाइज। तो मैं उसे 420 में से माइनस कर दूं। देखिए बच्चों, क्रेडिटर को क्रेडिट ना देने का नतीजा देखो। आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 2,36,000 से रिड्यूस हो गई है, यानी कि इतना आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा तो भी चलेगा। सो ये था बच्चों आपका पहला क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन मैंने कैसे गिना है, और आप फॉर्मूला को मगअप करने की बजाय कॉमन सेंस का यूज करके फॉर्मूला को सीखने की कोशिश करोगे। सो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एक वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मजा आने वाला है। From the following information of XYZ Limited, you are required to calculate net operating cycle period, number of operating cycles in a year। लेकिन देखो, अनलाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें डेज में हमें कोई भी डिटेल प्रोवाइड की गई नहीं है, राइट? हमें डेज में डिटेल को लाना पड़ेगा, और इसलिए हमें रेशियो एनालिसिस के वो टर्न ओवर के फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रेशियो एनालिसिस का भी अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। देखते डिटेल क्या दी है यहाँ पे। पहला लिखा है रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, एंड दूसरा है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए इन दोनों का मैं अगर यूज करूंगा तो मुझे रॉ मटेरियल टर्न ओवर इन डेज मिल जाएगा। देखो मैं पहला वर्किंग यहाँ पे करता हूं, मैं इसको लिखूंगा रॉ मटेरियल टर्न ओवर इन डेज। कितना टाइम लगता है रॉ मटेरियल को स्टेट अपना बदलने में। इसका फॉर्मूला याद करो बच्चों, रेशियो एनालिसिस का है, कॉमन सेंस से भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा हमें एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? नीचे लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन ड्यूरिंग देयर, मतलब कि टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा, और इनटू इस क्वेश्चन में खास जरा चेक कर लेते हैं कि पूरे साल में कितने दिन है। सी द लास्ट पॉइंट 360 डेज आर देयर, तो मैं इनटू कर दूंगा 360। इससे मुझे सीधा पता चलेगा कि कितने दिन मेरा रॉ मटेरियल जो है वो बिजनेस में पड़ा रहता है। सो 50,000 इज द एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डिवाइड बाय टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल है वो 6 लाख का है, और इनटू मुझे करना पड़ेगा 360। तो देखिए आपका आंसर क्या आता है, 50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 360, दिस गिव यू 30 डेज एज द आंसर। यानी रॉ मटेरियल का जो टर्न अराउंड है वो 30 डेज के बाद ही होता है, तब तक वो बिजनेस में पड़ा रहता है। सेकेंड देखते हैं, आपको दिया गया है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी एंड एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी। मुझे लगता है ये वर्क इन प्रोग्रेस टोटल होगा, मतलब टोटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखता हूं और नीचे उसका स्टॉक है। चलिए ये कैसे गिनते हैं उसका पता लगाते हैं। तो सेकंड मुझे गिनना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस टर्न ओवर इन डेज। क्या गिनना पड़ेगा? वर्क इन प्रोग्रेस टर्न ओवर इन डेज। अब इसके लिए मुझे करना है पहले एवरेज स्टॉक ऑफ WIP, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल वर्क इन प्रोग्रेस से, ड्यूरिंग द ईयर वाला टोटल वर्क इन प्रोग्रेस
इनटू कर दूंगा 360, तो देखिए मेरा एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो था 30,000 रुपीज। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 डिवाइडेड बाय टोटल वर्क इन प्रोग्रेस था वो 5 लाख था। टोटल वर्क इन प्रोग्रेस है 5 लाख और इनटू करना पड़ेगा 360। देखते क्या आता है, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 360, दिस गिव्स मी 21.6। बट डेज को यहाँ पे राउंड फिगर करना ही बेटर रहेगा वर्किंग कैपिटल साइकिल में, ये कर सकते, इवन ICAI परमिट करती है। तो 22 डेज मुझे लगता है कि मेरा वर्क इन प्रोग्रेस का टर्नओवर का साइकिल है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 8 lakhs, एवरेज फिनिश गुड स्टॉक हेल्ड 40,000। तो इन दोनों का यूज करके मैं फिनिश गुड्स टर्नओवर इन डेज लेके आऊंगा। तो थर्ड वर्किंग देखिए बच्चों, ये करना पड़ेगा फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो इन डेज। दिस इज फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो इन डेज, और मैं इसके अंदर ऊपर लिखूंगा एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, टोटल COGS, उसके बेस पे गिनूंगा, इनटू कर दूंगा 360। ये रेशियो एनालिसिस के टर्नओवर रेशियोज की फॉर्मूला है बच्चों, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आप वो लेक्चर देखेंगे तो आपको वापिस एक बार आइडिया आ जाएगा। बोलिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया था क्वेश्चन में, 40,000 है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल के 8 लाख से और इनटू करूंगा 360। देखते हैं दिन कितने आते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इंटू 360, दिस गिव्स मी एग्जैक्टली 18 डेज। ये हमारा है फिनिश गुड्स टर्न ओवर, 18 डेज फिनिश गुड्स टर्न ओवर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक दिस इज सो इजी। देखते आगे की इंफॉर्मेशन क्या है। एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द डेटर्स ऑलरेडी दे दिया है 45 डेज, एंड एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेल फ्रॉम द क्रेडिटर भी दे दिया है 30 डेज। तो इसका तो मैं डायरेक्ट ही यूज करूंगा। चलिए अब गिनते हैं हम वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। क्या करना पड़ेगा इसमें, रॉ मटेरियल के डेज प्लस आपको WIP के डेज प्लस आपको फिनिश गुड्स के डेज प्लस डेटर यानी कि रिसीवेबल के डेज एंड माइनस करना पड़ेगा क्रेडिटर के डेज। ऐसे आप करते हैं ना बच्चों, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा समझ लेना। रॉ मटेरियल 30 डेज तक पड़ा रहता है, WIP जो है उसको 22 डेज लगते हैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में, प्लस फिनिश गुड्स 18 डेज तक पड़ा रहता है, एंड क्रेडिटर हमें डेटर जो है हमारे वो 45 डेज तक का क्रेडिट पीरियड मांगते हैं, बट माइनस हमारे क्रेडिटर भी अच्छे हैं, वो 30 डेज का हमें क्रेडिट पीरियड सामने से देते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूं कि नेट हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने दिनों का है। सो बच्चों 85 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल है, यानी बिजनेस के इनिशियल 85 डेज का पैसा आपको लाना पड़ेगा, फिर ये पैसा अपने आप रिफंड होता रहेगा, वापिस आता रहेगा और आपका बिजनेस आगे चलता रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन था वो तो हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। इसके अंदर आपका आंसर आएगा 85 डेज, राइट, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। देखिए ये मैं कैसे लेके आता हूं, राइट, यहां पे इसको गिनते हैं, बी पॉइंट लिखता हूं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। आई थिंक दिस इज टू इजी टू अंडरस्टैंड। बोलो पूरे साल में कितने दिन थे बच्चों, 360 डेज पूरे साल में है, और एक एक जो साइकिल है वो 85 डेज की है। तो 360 डिवाइड बाई 85 करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी वर्किंग कैपिटल साइकिल ईयर में है। 360 डिवाइड बाई 85, दिस गिव्स यू 4.24 साइकिल्स इन अ ईयर, 4.24 साइकिल्स इन अ ईयर, यानी आपका पैसा पूरे साल 4.25 टाइम्स बिजनेस में घूमने वाला है। देखिए बच्चों कितना इजी सवाल था, सब सवाल का जवाब एकदम आराम से आ गया। ये सेकेंड टाइप का सवाल लेने का रीजन क्या था, रीजन सिर्फ एक ही है, बहुत ही अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस हो और हर टाइप के सवाल मैं आपको गिनवाऊं।
आप देखोगे तो मैंने हर टाइप के सवाल को यहाँ पे लेने की हर एक चैप्टर में कोशिश की है। आई एम श्योर यू विल अप्रिशिएट दिस फैक्ट। और यहाँ पे देखो डेज की डिटेल नहीं थी, टर्न ओवर और डेज हमें खुद गिनना था, एक नए टाइप का सवाल था आपके लिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अ वर्किंग कैपिटल साइकिल।